हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं एरे के सारे एलिमेंट्स को दूसरे एरे में कैसे कॉपी करें। तो सबसे पहले मुझे एक एरे की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से इंटीजर a ऑफ 5। उसके बाद CLR SCR लिख देता हूँ ताकि मुझे कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट ch लिख देता हूँ। अभी यहाँ पे हमने 5 नंबर्स का एरे डिक्लेयर किया है, उसका मतलब कि हमें यूजर के पास से 5 नंबर्स को रीड करना है। तो उसके लिए मुझे स्कैनफ स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लेट अस से स्कैनफ, और उसके अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ %d एड्रेस ऑफ A0, जो हमें फर्स्ट नंबर रीड करके देगा। अभी मुझे सेकंड नंबर रीड करना है, तो मुझे फिर से एक बार स्कैनफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, और उसके अंदर मुझे %d एड्रेस ऑफ A1 लिखना पड़ेगा। थर्ड नंबर के लिए %d एड्रेस ऑफ A2, फोर्थ नंबर के लिए %d एड्रेस ऑफ A3, एंड फिफ्थ नंबर के लिए मुझे %d एड्रेस ऑफ A4 ऐसा मैसेज लिखना पड़ेगा। अभी सारे स्कैनफ स्टेटमेंट को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर %d एड्रेस ऑफ A कॉमन है, सिर्फ चेंज एरे के एलिमेंट की पोजीशन में हो रहा है। यानी कि ये पांचों स्कैनफ स्टेटमेंट की जगह पे मैं एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखूं तो भी चलेगा, लेकिन उसके लिए मुझे लूप की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट अस से फॉर लूप, और फॉर लूप के अंदर मैं सिंगल स्कैनफ स्टेटमेंट लिखता हूँ, और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ %d एड्रेस ऑफ A ऑफ I, और फॉर लूप का इनिशियलाइजेशन मैं 0 से कर रहा हूँ। उसके बाद कंडीशन के तौर पे I लेस देन और इक्वल्स टू 4 लिख रहा हूँ, और उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के तौर पे I प्लस प्लस लिख रहा हूँ। यानी कि फॉर लूप के अंदर जो हमने स्कैनफ स्टेटमेंट लिखा है वो हमें फर्स्ट टाइम A ऑफ 0 की वैल्यू रीड करके देगा, सेकंड टाइम A ऑफ 1 की, थर्ड टाइम A ऑफ 2 की, फोर्थ टाइम A ऑफ 3 की, और फिफ्थ टाइम A ऑफ 4 की वैल्यू रीड करके देगा। अभी स्कैनफ स्टेटमेंट के ऊपर मैं एक बार प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देता हूं, और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूं एंटर A ऑफ %d, और %d की जो भी वैल्यू है वो हम I से रिप्लेस करेंगे। यानी कि फर्स्ट टाइम वो हमें एंटर A ऑफ 0, सेकंड टाइम एंटर A ऑफ 1, थर्ड टाइम एंटर A ऑफ 2, फोर्थ टाइम एंटर A ऑफ 3, और फिफ्थ टाइम हमें एंटर A ऑफ 4 ऐसा मैसेज प्रिंट करके देगा। अभी सपोज हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि A ऑफ 0 की वैल्यू 5 है, A ऑफ 1 की वैल्यू 23 है, A ऑफ 2 की वैल्यू 34 है, A ऑफ 3 की वैल्यू -9 है, और A ऑफ 4 की वैल्यू 56 है। अभी ये पांचों एलिमेंट को मुझे दूसरे एरे के अंदर कॉपी करना है, यानी कि मुझे यहाँ पे एक और एरे की जरूरत पड़ेगी, तो वो एरे में यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूं। लेट अस से कॉपी एंड 5। अभी सपोज हम यहाँ पे ऐसा लिखे कि कॉपी इज इक्वल्स टू A, जो कि गलत है, क्योंकि एरे का नेम हमेशा एड्रेस के तौर पे ट्रीट होता है, और हम एक एड्रेस को दूसरे एड्रेस के अंदर असाइन नहीं कर सकते, और इसी वजह से हम ऐसा नहीं लिख सकते। यानी कि मुझे एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट को कॉपी करना पड़ेगा। तो उसके लिए A ऑफ 0 को मुझे कॉपी करना है, तो मैं सिंपली ऐसा लिख देता हूं कि कॉपी ऑफ 0 इज इक्वल्स टू A ऑफ 0। उसके बाद A ऑफ 1 के लिए कॉपी ऑफ 1 इज इक्वल्स टू A ऑफ 1। उसके बाद कॉपी ऑफ 2 इज इक्वल्स टू A ऑफ 2। उसके बाद कॉपी ऑफ 3 इज इक्वल्स टू A ऑफ 3, और उसके बाद कॉपी ऑफ 4 इज इक्वल्स टू A ऑफ 4। अभी यहाँ पे हमारे पास 5 नंबर्स का एरे है, यानी कि वो 5 एलिमेंट्स को मुझे दूसरे एरे में कॉपी करने के लिए 5 बार कॉपी ऑफ समथिंग इज इक्वल्स टू A ऑफ समथिंग ऐसा मैसेज लिखना पड़ेगा। और यही टास्क मुझे एक ही स्टेटमेंट की मदद से करना है, तो मुझे लूप की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक लूप लिख लेता हूँ, लेट अस से फॉर, और ये फॉर लूप के अंदर भी मैं ऊपर के जैसे ही लिखता हूँ, यानी कि I इज इक्वल्स टू 0, I लेस देन और इक्वल्स टू 4, और I प्लस प्लस, क्योंकि ऊपर के फॉर लूप के मदद से हमने जो भी नंबर्स को रीड किए हैं वही नंबर को हमें कॉपी करने हैं। और उसके अंदर मैं लिखता हूं कॉपी ऑफ समथिंग इज इक्वल्स टू A ऑफ समथिंग। अभी हम ध्यान से देखें तो A ऑफ 0 को हमने कॉपी ऑफ 0 में ट्रांसफर किया, A ऑफ 1 को हमने कॉपी ऑफ 1 में ट्रांसफर किया,
और वैसे करते करते हमने सभी एलिमेंट्स को a ऑफ समथिंग से कॉपी ऑफ समथिंग में ट्रांसफर किया है। यानी कि मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूं कि कॉपी ऑफ i इज इक्वल्स टू a ऑफ i, जो हमें फर्स्ट टाइम a ऑफ 0 की कॉपी ऑफ 0 में ट्रांसफर करके देगा, सेकेंड टाइम a ऑफ 1 की कॉपी ऑफ 1 में, थर्ड टाइम a ऑफ 2 की कॉपी ऑफ 2 में, फोर्थ टाइम a ऑफ 3 की कॉपी ऑफ 3 में, फिफ्थ टाइम a ऑफ 4 की कॉपी ऑफ 4 में ट्रांसफर करके देगा। अभी फिर से एक बार हम कॉपी के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करवा देते हैं। लेट अस से i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन और इक्वल्स टू 4, i प्लस प्लस, और उसके अंदर हम प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं परसेंटेज 5d और कॉपी ऑफ i, और लूप से पहले हम एक मैसेज दे रहे हैं कि कॉपीड एरे। अभी लूप के अंदर हमने एक i नाम के वेरिएबल का यूज किया है, लेकिन हमने उसको ऊपर डिक्लेयर नहीं किया, तो सबसे पहले हम उसको ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर i, और उसके बाद प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं a ऑफ 0 की वैल्यू 5, 1 की वैल्यू 23, 2 की वैल्यू 34, 3 की वैल्यू -9 और 4 की वैल्यू 56 इंसर्ट कर रहा हूँ, और मुझे आउटपुट के तौर पे मिल रहा है कॉपीड एरे इज 5, 23, 34, -9 और 56, जो कि परफेक्टली सही है, क्योंकि अभी अभी हमने इसी एरे के लिए सारे एलिमेंट्स को कॉपी करके मैन्युअली चेक किया है। अभी हम लूप को ध्यान से देखें तो लूप के अंदर हमने i लेस देन और इक्वल्स टू 4 लिखा है, उसकी जगह पे हम i लेस देन 5 लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे के लूप के अंदर हमने i लेस देन और इक्वल्स टू 4 लिखा है, उसकी जगह पे हम i लेस देन 5 लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वाले लूप के अंदर भी हमने i लेस देन और इक्वल्स टू 4 लिखा है, उसकी जगह पे हम i लेस देन 5 लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी यहाँ पे जो हमने प्रोग्राम लिखा है वो प्रोग्राम के अंदर 5 नंबर के एरे के सभी एलिमेंट्स को दूसरे एरे के अंदर कॉपी किया है। अगर मुझे यही टास्क 10 नंबर के एरे में से करना है तो सबसे पहले मुझे इंटीजर a ऑफ 5 की जगह पे इंटीजर a ऑफ 10 करना पड़ेगा, कॉपी ऑफ 5 की जगह पे कॉपी ऑफ 10 करना पड़ेगा, लूप के अंदर i लेस देन 5 की जगह पे i लेस देन 10 करना पड़ेगा, नीचे के दोनों लूप के अंदर i लेस देन 5 की जगह पे i लेस देन 10 करना पड़ेगा। यानी कि 5 जगह चेंज करने के बाद मुझे 10 नंबर के एरे के सारे एलिमेंट्स कॉपी होके मिलेंगे, और अगर ये पांचों जगह में से मैं एक भी जगह पे चेंज करना भूल जाऊं तो मुझे आउटपुट गलत मिल सकता है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे ऊपर एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से हैश डिफाइन n और 10, और जहां पे भी हमने 10 लिखा है उसकी जगह पे हम n लिख देते हैं। लेट अस से इंटीजर a ऑफ 10 की जगह पे a ऑफ n, कॉपी ऑफ 10 की जगह पे कॉपी ऑफ n, नीचे लूप के अंदर i लेस देन 10 की जगह पे i लेस देन n, उसके बाद वाले दोनों लूप के अंदर i लेस देन 10 की जगह पे i लेस देन n। यानी कि अभी सिर्फ मैं ऊपर n की वैल्यू चेंज करूंगा तो ये पांचों जगह पे ऑटोमेटिकली n की वैल्यू रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी कि ये 5 जगह पे चेंज करने से थोड़ा बेटर तरीका है। अभी एक और बार प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं a ऑफ 0 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 23, 2 की वैल्यू 34, 3 की वैल्यू 45, 4 की वैल्यू 56, 5 की वैल्यू 67, 6 की वैल्यू 78, 7 की वैल्यू 89, 8 की वैल्यू 90 और 9 की वैल्यू 100 इंसर्ट कर रहा हूँ, और मुझे आउटपुट के तौर पे कॉपीड एरे मिल रहा है, जो कि परफेक्टली जो मैंने इंसर्ट किया है वही है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम किसी भी साइज के एरे के सारे एलिमेंट्स को दूसरे एरे के अंदर इजीली कॉपी कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।